महात्मा ज्योतिबा फूले और इल्खोनी यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस वक्त की कई सारी अलग अलग बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट्स आता ही रहता है कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आता, तो लीजिए ये लीजिए अपना उठाइए अपना कमेंट्स का रिप्लाई, ये देख लीजिए। हमने यहाँ पर कई सारे कमेंट्स को सॉर्ट आउट किया है जिससे आज की इस वीडियो को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहला कमेंट्स आया है, सर पीजी ईयरली एग्जाम में एब्सेंट होने पर बैक फॉर्म पड़ता है या इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पीजी एग्जाम हो चाहे यूजी एग्जाम हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पेपर में एब्सेंट है, एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है, या फिर आपने पूरे कोर्स के सभी पेपर उड़ा दिए हैं, मतलब पूरा कोर्स के सारे पेपर आपने एब्सेंट कर दिए, आप एग्जाम देने नहीं गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें यहाँ पर पीजी में जो क्या होता है, या तो एक्स स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म फिल किया जाता है उस कंडीशन में जब आपने सारे ही पेपर छोड़ दिए हो, मतलब एक से ज़्यादा पेपर छोड़ दिए हो। ठीक है, यूजी कोर्स में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने पेपर छोड़ दिए हो, तो उस कंडीशन में आपको एक्स स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म भरना होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी कि पूरे ईयर के पेपर आपको दोबारा से देना होते हैं। लेकिन अगर यूजी कोर्स में क्या होता है, आपने केवल एक सब्जेक्ट का ही पेपर छोड़ा है, ठीक है, चाहे वो एक पेपर हो दो पेपर हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक सब्जेक्ट का अगर पेपर छूटा है या फिर एक सब्जेक्ट में अगर आप एब्सेंट हैं, फेल हैं, कुछ भी एक सब्जेक्ट में यूजी कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो उसका इंप्रूवमेंट फॉर्म पड़ता है। और पीजी कोर्सेज में क्या होता है, पीजी कोर्सेज में केवल पेपर ही होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही रहता है, एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होते हैं। तो पीजी कोर्स में अगर आपने एक पेपर में एब्सेंट हैं या एक पेपर में फेल हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं। और एक से ज़्यादा पेपरों में आप फेल हैं या फिर एब्सेंट हैं, तो फिर आपको एक्स स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल करना होता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होगी कि आपने एक पेपर छोड़ा है पीजी कोर्स में। ठीक है, आपने पीजी कोर्स में एक पेपर छोड़ा है या एक से ज़्यादा पेपर छोड़े हैं। अगर आपने एक पेपर छोड़ा होगा या आप एक पेपर में एब्सेंट है, तो आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करने के बाद आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा, मान लीजिए 2-3 पेपर छोड़ दिए हैं, ठीक है, यानी कि एब्सेंट है आप 2 पेपरों में या 3 पेपरों में, तो फिर आपको एक्स स्टूडेंट्स का जो एग्जाम फॉर्म है वो यहाँ पर फिल करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगले कमेंट्स को यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, लगातार वीडियोस आती हैं और जो जानकारी आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी आपको दे दी जाती है। तो अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, एक रेगुलर और एक प्राइवेट, बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ये रूल लागू करती है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स और एक प्राइवेट। प्राइवेट चाहे वो आपका ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हो या फिर प्राइवेट हो, वो एक ही बात है। और एक उसके साथ में आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। बाकी अगले कमेंट्स को हम यहाँ पर बढ़ना है। यहाँ पर पूछा जा रहा, देख सकते होंगे, लास्ट डेट कॉलेज में इंप्रूवमेंट फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। बिल्कुल होगी। अभी तो यहाँ पर ये फर्स्ट डेट ही आई है फॉर्म फिल करने की, जो कि आज लगभग समाप्त हो रही है। तो ऐसे में कल तक आप जो आज है यहाँ पर, कल लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है फॉर्म फिल करने की, और आज ही यहाँ पर आके आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं फॉर्म। लेकिन आज हॉलीडे की वजह से अगर फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए डेट एक्सटेंड होगी, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, अभी 4-5 दिनों के लिए तो फॉर्म फिल करने की डेट भी एक्सटेंड होगी। तो निश्चित रूप से आप मंडे तक फॉर्म फिर जमा कर सकते हैं कॉलेज में। बाकी जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को जमा जरूर कर दीजिए कॉलेज में। यहाँ पर सेम टू सेम वही कमेंट्स है दूसरे स्टूडेंट्स का, सर इंप्रूवमेंट ऑफ फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। बिल्कुल होगी, इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगला कमेंट्स देख सकते हैं, सर मेरा एमएससी का रिजल्ट आ गया है, मेरी पूरी क्लास का रिजल्ट शो हो रहा है, बस मेरा ही नहीं हो रहा है, क्राइटेरियन नॉट फाउंड शो हो रहा है, क्या करें? इसके लिए आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, इस कॉलेज से आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा। एमएससी इंप्रूवमेंट फॉर्म कब आएगा? ठीक है, देखिए आकर ये निकलने भी वाला है। अगर आप जानकारी नहीं देखेंगे तो ऐसे ही आकर निकल जाएगा और आप बस केवल ऐसे ही कमेंट्स करते रह जाएंगे। आपको समय समय पर जो जानकारी दी जाती है चैनल पर वो देखना पड़ती है, तभी आपको पता चल सकता है कि कब फॉर्म आया है, कब फॉर्म गया है। ठीक है, वरना फॉर्म आकर चला भी जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और अब वो जाने ही वाला, हो सकता है निकल भी गया हो। ठीक है, इसलिए आप चैनल पर जाकर सारी चीज़ें देखिए, वेबसाइट पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिए एक बार, तो आप अच्छे से जानकारी को समझ जाएंगे। बाकी अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे यहाँ पर, एमएससी फॉर्म कब आएगा? ठीक है जी, यही कमेंट्स अभी हमने यहाँ पर लिया है। बाकी अगला कमेंट्स देख सकते हैं, वही बीए प्राइवेट की इंप्रूवमेंट फॉर्म, एक सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं, एक सब्जेक्ट में बीए में, बिल्कुल हाँ, एक सब्जेक्ट में किसी में 2 पेपर हो जाते हैं, किसी में आपके 3 पेपर भी हो जाते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट में, बीए में, प्राइवेट में, परंतु मैं एक पेपर छूट गया था। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट का इनका एक पेपर छूटा है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, ठीक है, छूट गया है, एक पेपर का एग्जाम देना होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट फॉर्म में एक पेपर आया है। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं, तो मैं
एक में एक पेपर का एग्जाम देना होगा, क्योंकि मिनट फॉर्म में एक पेपर आए तो एक पेपर देना होगा। फॉर्म में आपके कितने पेपर आए इससे कोई मतलब नहीं होता। आपका अगर एक सब्जेक्ट में जितने भी पेपर हैं, चाहे वो 2 पेपर हों, चाहे 3 पेपर हों, चाहे 4 पेपर हों, आपको एक सब्जेक्ट के सभी पेपर देना होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में चाहे एक पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, एक सब्जेक्ट का अगर आपने इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल होता है और जिस भी सब्जेक्ट का आपने फॉर्म फिल किया है उस सब्जेक्ट के सारे पेपर आपको देना होंगे, ठीक है। फॉर्म में आपका एक पेपर आया हो, 2 पेपर आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेंगे पेपर दोनों, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 2 पेपर है आपके सब्जेक्ट में तो दोनों पेपर आपको देना होंगे। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए अपने कॉलेज से, टीचर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट के फॉर्म कब आएंगे, सिंगल सब्जेक्ट के फॉर्म के लिए आप वेबसाइट पर एक बार देखिएगा, और फॉर्म जैसे आएगा आपको यहाँ पर भी लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।